धारते हैं। एक बड़ी सुंदर भाव की कथा है। एक परिवार में एक व्यक्ति था, बड़ा भोला था और बड़ा भाव वाला व्यक्ति था। और इतना भोला भाला व्यक्ति था कि खाता था और सो जाता था, खाता था सो जाता था, और कोई काम करता नहीं था। अब महाराज खाए सो जाए तो परिवार वाले भी परेशान। परिवार वालों ने कहा खाता है सो जाता है और काम काज कुछ करता नहीं। एक दिन घर से निकाल दिया, कहा कि कमा और खा। अब महाराज बेचारा क्या करता, निकल गया। अब मार्ग से जब जा रहा था तो जाते जाते मार्ग में एक संतों का आश्रम पड़ा। अब संतों के आश्रम के द्वार पर 4-5 संत खड़े थे। अब उन संतों के मोटे मोटे पेट, महाराज मोटे मोटे पेट देख करके सोचने लगा कि ये खूब खाते होंगे इसलिए पेट इतने मोटे मोटे। पास में गया और उंगली लगाया पेट के ऊपर, देखने लगा। संतों ने कहा क्या देख रहा है? कहा कि देख रहा हूं ये हंसली है या नकली है तुम्हारा पेट। अरे भैया नकली काहे को होगा, हंसली है तो इसका मतलब तो आप बहुत खाते होंगे। हाँ जी बहुत खाते हैं। कहाँ खाते हो भैया? कहा कि हमारे गुरुजी खिलाते हैं और हम खाते हैं। कहाँ है आपके गुरुजी? बोला कि अंदर हैं। हमारा दौड़ करके अंदर गया तो वहां 10-15 संत और खड़े थे, उनके पेट और भी मोटे मोटे। हमारा संतों के तो पेट मोटे होते हैं, वो तो खूब माल खाते हैं। तो और भी मोटे मोटे पेट वाले संत देखे तो सोचा कि इससे अच्छा स्थान कोई मिल नहीं सकता, अब तो यहीं पर डेरा डाल लेता हूँ, यहाँ पे खूब खाने को मिलेगा। संतों के गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे भी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल बन जाओ चेला। गुरुजी मुझे करना क्या पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा कि भैया दोनों समय आरती में खड़ा रहना पड़ेगा और भगवान का भजन करना पड़ेगा। और गुरुदेव भोजन? गुरुदेव ने कहा भोजन भी मिलेगा, दोनों समय पंगत लगती है, आराम से पंगत में बैठ ना पाना। गुरुजी 2 समय से मेरा काम नहीं चलता, मैं तो दिन में 4 बार खाता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है तू 4 बार खाना, लेकिन यहाँ रह करके भजन तो कर। अब महाराज वहीं आश्रम में रहने लगा, भगवान का भजन करता खूब। महाराज जैसे ही पंगत चालू होती सबसे पहले जाकर के पंगत में बैठ जाता और सारे संत खा करके उठ जाते और ये खाता रहता। इसमें तो महाराज आनंद आने लगा खूब। कभी खीर मालपुआ बन रहा है, कभी दाल बाटी चूरमा बन रहा है, कभी क्या सुंदर सुंदर पकवान खाता। इसे खूब आनंद आने लगा। अब महाराज एक दिन चक्कर पड़ गया, सवेरे सवेरे नित्य की भांति भंडारे में प्रवेश किया। आज ना तो भंडारी आया, ना सब्जी अमनिया हुई, ना आटा लगा, ना चूल्हा जला। अब महाराज 7 बज गए, 8 बज गए, लेकिन कोई नहीं आया। सबर का पारा टूटने लगा, 9 बज गए, लेकिन अभी तक भंडारी नहीं आया। तो दौड़ करके गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज क्या बात है? गुरुजी ने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बालक? तो कहने लगा गुरुजी आज ना तो भंडारी ही आया, ना चूल्हा चेता, ना सब्जी अमनिया, ना आटा लगा, आज क्या बात है, भोजन नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा तुम्हें पता नहीं भैया आज एकादशी है। गुरुजी एकादशी ये क्या होती है? हमारा ये क्या जाने एकादशी क्या होती है? गुरुजी ने कहा एकादशी का मतलब ना तो कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा। हाँ भैया कोई तुम अलग थोड़ी हो, तुम भी औरों की तरह हमारे शिष्य हो, किसी को नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। कहने लगा गुरुजी यदि आज आपने हमारी एकादशी करवा दी तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। गुरुजी ने कहा बड़ी विडंबना है। गुरुजी ने कहा तुम बना लेते हो, भोजन अपने हाथों से बनाना आता है? तो कहने लगा गुरुजी मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। ठीक है तुम सूखा सामान लेकर के, और यहाँ आश्रम में तो बनेगा नहीं, वहां नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और सुंदर भोग बनाओ। और ध्यान रखना तुमने दीक्षा ली है, तुम वैष्णव हो, इसलिए पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद पाना। ठीक है गुरुजी। अब तो महाराज आटा दाल घी शक्कर आदि लेकर के नदी के किनारे पहुंचा। अब महाराज भूख तो बड़ी जोर से लग ही रही थी, जल्दी जल्दी भोजन बनाया, जल्दी जल्दी साग और टिक्कड़ बना करके जैसे ही भोजन करने बैठा याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान के भोग लगाना, उसके बाद में पाना। सोई महाराज सरल भाव से भगवान को बुलाने लगा, भगवान को पुकारने लगा। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन
को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज भगवान ऐसे कहाँ आने वाले थे? भगवान बुलाते ही थोड़े आते हैं। ये सोचने लगा कि भगवान शायद ये सोच रहे होंगे कि वहाँ मंदिर में चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास और सुंदर पकवान खाता हूँ, यहाँ पर नदी के किनारे रूखी सूखी रोटी क्यों खाऊं? तो कहने लगा क्या? आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पीवो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। आप सोच रहे होंगे कि चांदी की थाली में खाता हूँ तो यहाँ पर रूखा सूखा क्यों खाऊं? यहाँ वहाँ मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगाता हूँ तो यहाँ पर सूखी रोटी क्यों खाऊं? नदी का पानी क्यों पीऊं? लेकिन ऐसी भूल मत करना, वहाँ से जान बचाकर तो हम भाग करके आए हैं। क्यों? क्योंकि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज ऐसी भूल मत कर देना, वहाँ से जान बचाकर तो हम भाग करके आए हैं। वहाँ मंदिर में आज एकादशी है, भूखे रहना पड़ेगा सारे दिन। भगवान इसकी बात पर रीझ गए, इसके भोलेपन पर भगवान को हंसी आ गई और भगवान प्रकट हो गए। अब जैसा भक्त है भगवान भी उसके साथ आनंद लेने के लिए लीला करना प्रारंभ कर दिए। आज महाराज इसने सोचा था कि एक भगवान आएंगे तो खुद के लिए और एक भगवान के लिए भोजन बनाया था। अब महाराज भगवान अपने साथ में जानकी जी को साथ लेकर के आए हैं, माँ सीता को देख करके। अब महाराज सीता जी को देखे, राम जी को देखे, रोटियों को देखे, चक्कर में पड़ गया क्या करूं। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? कहा कि ये कौन है? तो कहने लगा कि ये हम, भगवान ने कहा कि ये हमारी पत्नी है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये जानकी जी हैं। अच्छा अच्छा, ये आपकी पत्नी है, फिर ठीक है। आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा, आप आनंद से बैठो पाओ। भगवान को भोग लगाया और महाराज कहने लगा कि प्रभु अगली एकादशी को आप थोड़ा जल्दी आ जाना, आप आने में बड़ा समय लगाते हैं, मुझे बड़ी जोर से भूख लगाती है, और बता करके जाओ कितने आओगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज आश्रम पर पहुंचा, इसे लगा कि शायद भगवान ऐसे ही आकर के भोग लगाते होंगे। गुरुजी को कुछ नहीं बताया। अगली एकादशी को गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है। हाँ गुरुजी एकादशी तो है, आपको हमारा सामान बढ़ाना पड़ेगा, वहां पर भगवान ज्यादा आते हैं, पिछली एकादशी को मैं भूखा रह गया। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद भूखा रहा होगा इसलिए ज्यादा सामान के लिए कह रहा है। तो महाराज थोड़ा सामान उसका बढ़वा दिया।
और फिर वही आटा, दाल, शक्कर, घी आदि लेकर के पहुंचा। जल्दी जल्दी महाराज भोग बनाया और भोग बना करके भगवान को बुलाने लगा। उसी भाव से कहने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज जैसे ही भगवान को पुकार लगाई और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन अब की बार भगवान ने क्या लीला की, वाम वाम दिशि जान की, लखन दाहिनी ओर। एक तरफ तो महाराज जानकी जी साथ में खड़ी है और दूसरी तरफ लखन लाल साथ में खड़े हैं। अब महाराज राम जी को देखे, सीता जी को देखे, लक्ष्मण जी को देखे, रोटियों को देखे। भगवान ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तो कहने लगा, प्रभु ये कौन है, ये किसको साथ ले आए? तो भगवान ने कहा कि अरे भैया ऐसे क्यों पूछते हो, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी। तो कहने लगा कि देखने में तो नहीं लगते हैं आपके भाई, ना शकल से ना स्वभाव से। अब महाराज लक्ष्मण जी के नेत्र नीचे हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु आज किस भक्त के पास लेकर के आए हैं, आते आते ही बढ़िया स्वागत कर दिया। अब राम जी भी मन ही मन में हंसे, सीता जी भी मन ही मन में हंसे और लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट हुए कि आज कहां पर लेकर के आ गए प्रभु। भक्त कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, गुरुजी ने कहा था कि भगवान के भोग लगा करके भोजन करना, तो मैं गुरुजी का कहाँ मान रहा हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना। एक बात बताओ प्रभु, मैंने भगवान के भोग का ठेका ले रखा है या भगवान के खानदान का? मैंने भगवान के भोग का ठेका लिया है या भगवान के खानदान का? आप पहले पत्नी को ले आए, अब अपने भाई को ले आए, कल किसी और को लेकर के आओ। लेकिन आपको देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप प्रेम से पाओ। फिर महाराज तीनों को आनंद के साथ में भोग पवाया। कहने लगा कि अगली एकादशी को कितने आओगे बता कर जाओ। भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब महाराज अगली एकादशी को तो सुबह उठते उठते ही गुरुजी के पास पहुंच गया। कहने लगा, गुरुजी हमारा सामान बढ़ाना पड़ेगा, वहां तो बहुत सारे भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि जरूर ये सामान को बाजार में बेचता होगा, इतना तो ये खा नहीं सकता, ये बाजार में जाकर बेच कर आता होगा, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसे खूब सामान गुरुजी ने दिया और छुपके से उसके पीछे पीछे जाकर एक वृक्ष के पीछे छुप कर देखने लगे। और ये जाकर नदी के किनारे पूरा सामान वहां बिखेर लिया और बैठ गया और कहने लगा कि अब आज पहले बुलाकर देखूंगा कितने आएंगे और जितने आएंगे उनके हिसाब से ही व्यवस्था करूंगा। तो बिना भोजन बनाए ही आज भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, तब ताक्षण जंगल में प्रगट राम दरबार। और जैसे ही भगवान को आज पुकार लगाई, पूरा राम दरबार आज सामने प्रकट हो गया। आज हमारा साथ में जानकी जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, पूरा राम दरबार। और इतने इतने भगवानों को देखकर भक्त की खोपड़ी चकरा गई।
भक्त देखने लगा कि आज तो पूरे खानदान को ही उठा करके ले आए। अरे नर नारियों की कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन आज तो आपने हद कर दी। हनुमान जी की ओर इशारा करके कहा कि बंदरों को भी साथ लेकर के आ गए। प्रभु आज तो आपने हद कर दी। लेकिन प्रभु आज मैंने भी भोजन बनाया ही नहीं, अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ। भगवान ने कहा बनाया नहीं तो बुलाया क्यों? तो कहने लगा कि हमें मिलता ही नहीं तो हम बनाने की मेहनत भी क्यों करें, हम तो मेहनत करें और आप आकर के चले जाओ। अब आप ही बनाओ आप ही पाओ। और महाराज भगवान ने कहा कि जैसे भक्त की राजी वैसे ही हमारी राजी। तो भरत जी से कहा, भरत जी आपका तो कार्य ही विश्व का भरण पोषण करना है, इसलिए ये व्यवस्था आपको संभालनी है। क्योंकि भरत जी का कार्य क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस हो। आज महाराज भरत जी को भोजन की व्यवस्था जब भगवान ने संभलाई तो सभी मिलकर के भगवान के भोग की व्यवस्था करने लगे। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी मिलकर के भोग बनाना प्रारंभ किए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, पहुँचते पहुँच से आंजनिया चौका को, पहुँचते पहुँच से आंजनिया तो करो, श्री शत्रुघ्न भाजी बनाने लगे, श्री शत्रुघ्न भाजी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और महाराज जब सभी को भगवान का भोग बनाते हुए जानकी मैया जी ने देखा, माँ जानकी का मन हुआ कि मैं भी भगवान के भोग में सहायता करूं। और महाराज अपने हाथ में पूड़ी की झड़ लेकर के भगवान के भोग के लिए पूड़ियां निकालने लगी माँ जानकी। जब अष्ट सिद्धि नवनिधियों ने देखा तो अष्ट सिद्धि नवनिधियों ने सोचा कि आज माँ सीता अपने हाथों से भगवान के प्रसादी बना रहे हैं, मैया के हाथ का प्रसाद हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हो गए। अब महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधियों को देखकर ये भक्त और भी चकरा गया कि बच्चा कुचा यदि कुछ मिलता तो अब ये नहीं हाथ आने देंगे, और जब मिलना ही नहीं तो बनते हुए भी क्यों देखूं। आंखें बंद कर लिया कि मैं देखूंगा भी नहीं बनते हुए। गुरुजी सारी लीला खड़े खड़े देख रहे थे। गुरुजी ने वृक्ष के पीछे से गुरुजी बाहर आए और आकर के कहा कि बेटा तू किससे बातें कर रहा है और ये सामान क्यों बिखेर रखा है। तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आपने मुझे कैसे भगवानों के चक्कर में उलझाया, देखो कितने कितने भगवान मुझे घेर कर पकड़ रखे हैं। गुरुजी ने कहा कि भगवान हमें तो नहीं दिख रहे, भगवान कहाँ है भगवान। अब तो महाराज और भी जोर से रोने लगा, कहने लगा कि मुझे गुरुजी एकादशी कराना चाहते थे, गुरुजी तो करा नहीं पाए और आपने एकादशी भी करा दी और अब गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते हो। भगवान ने कहा देखो आपके गुरुजी बहुत विद्वान है, आपके गुरुजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं, और मैं तो सरलता से सरल के लिए प्रकट हो जाता हूँ। तब आज गुरुजी से शिष्य ने कहा, गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, आप सरल नहीं हो।
आज महाराज नेत्रों से अश्रु गुरुजी के आने लगे, भाव विह्वल गुरुजी हुए और कहने लगे कि जीवन में सब कुछ आया लेकिन सरलता नहीं आई। आज जब भाव विह्वल होकर के नेत्रों से अश्रुधारा निकले तब आकाशवाणी हुई है गुरुजी आपकी ही कृपा से ऐसा सरल भाव वाला भक्त मुझे मिला है, इसलिए मैं आपके ऊपर भी अवश्य कृपा करूंगा। आप अपने शिष्य का स्पर्श करो, अपने शिष्य के स्पर्श मात्र से आपको मेरा दर्शन हो जाएगा। और जैसे ही अपने शिष्य का गुरुजी ने स्पर्श किया पूरा राम दरबार आज गुरुजी के समक्ष प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जहाँ भाव है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। जहाँ भगवान भाव से भगवान को बुलाते हैं वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भगवान आते नहीं।